अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज एक अहम पहलू पे बात करेंगे कि हुकूमत के लिए कौन सा नया महाज खुलने जा रहा है। उस हवाले से मेरे साथ फैसल अब्बास मौजूद है, सुनते हैं इनसे। नुमान, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हुकूमत के लिए एक नया महाज खुलने जा रहा है। वैसे तो इस हुकूमत के लिए बहुत सारे महाज इस वक्त खुले हुए हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, अदालती निज़ाम मुतहरिक है और अदालती निज़ाम में हुकूमत के हवाले से बड़ी परेशान कुन ख़बरें हैं। हुकूमती मोहरे जो हैं, इस्टबलिशमेंट के जो मोहरे हैं, उनके लिए अदालती महाज से बड़ी परेशान कुन ख़बरें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये बयानिया बनाया गया कि जनाब इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगे, क्योंकि अदालतों के अंदर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे बैठे हैं। चीफ़ जस्टिस सरफराज जोगर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठे हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान साहब बैठे हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम बेहतर जानती है कि ये किसकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है उस नक्शे कदम के ऊपर वो चलते हैं, क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार हैं। और जिस तरह से अदलिया ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया है, उसके बाद ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और हुकूमत भी बड़ी मुतमईन है कि चूँकि इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए सरफराज जोगर साहब बैठे हैं, इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए याह्या खान साहब बैठे हैं, आलिया नीलम साहिबा बैठी हैं, तो अब किसी सूरत में उनको हीट नहीं पहुंच सकती। लेकिन हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि हुकूमत के लिए महाज गर्म है, क्योंकि हम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बड़ा डीपली कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और स्पेशली इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिन्होंने ख़त लिखा था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ा खान साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा और तारिक जहांगीरी साहब। तो ये इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर वाहिद उम्मीद की किरण जजेस हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये लेटर लिखा था कि भाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ जुडिशल मैटर्स में मुदाखलत करती हैं, इनको रोका जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये ख़त लिखा गया था। अब उन जजेस की अदालतों से बड़ी परेशान कौन ख़बरें हैं हुकूमत के लिए। एक तो ये है कि आज जो इमरान खान साहब का अलकादे ट्रस्ट केस, जो कि गुज़िश्ता 7 माह से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था, अलीमा खान साहिबा ने आज चीफ़ जस्टिस के चैम्बर के अंदर एक मरतबा फिर धरना दिया है, और अलकादे ट्रस्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। 25 सितंबर को इस केस की समाअत होगी। 25 सितंबर को माहौल एक मरतबा फिर गर्म होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस भोंडे अंदाज से ट्रायल चलाया गया है इस केस का, तो कभी भी नहीं हो सकता कि जो हायर कोर्ट है उसके अंदर ये केस इसमें ज़्यादा चल सके, ज़्यादा देर नहीं चल सकता। और सलमान सफदर साहब ये कह चुके हैं कि टोटल 30 मिनट का ये केस है, अगर मुझे मेरिट के ऊपर दलाइल देने का वक्त दिया जाए ना, 30 मिनट लगेंगे, मैं इस केस को ख़त्म कर दूंगा, और इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि 7-8 माह से इमरान खान की तोशा खाना 2 केस, जो कि इस वक्त जिसका ट्रायल अडयाला जेल के अंदर चलता है, और उसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है, मैच्योर हो चुका है केस। इमरान खान के बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के बयानात भी कलमबंद हो चुके हैं। तो उस केस में इमरान खान साहब को सज़ा होने जा रही है। अब सज़ा से पहले हमने देखा था कि जनवरी 2025 के अंदर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, और उन्होंने कहा था कि तोशा खाना 2 केस एक ज्वेलरी सेट का केस है, भोंडे अंदाज से ये केस बनाया गया है। इस केस के अंदर रूल्स को हुकूमत ने तब्दील करके 2 नंबरी करके PDM की हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ केस बनाया है, तो इसमें इमरान खान को बरी किया जाए। ये दरख्वास्तें थी इमरान खान और बुशरा बीबी की। तो हमने देखा था कि उन दरख्वास्तों पर जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब ने उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया था। आज अलीमा खान ने ये मुद्दा भी चीफ़ जस्टिस के सामने रखा, तो कल ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। उसके बाद आते हैं कि आज जो अलीमा खान साहिबा की चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जब वो पेश हुई, और वो जो मामला था वो इंतहाई इंपॉर्टेंट था। उसमें इमरान खान साहब ने लेटर लिखा है, जो वो लेटर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो लेटर अभी तक जितनी भी इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़, वैसे तो इंसानी बुनियादी हकूक़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुअत्तल हैं, कोई सिविल राइट्स नहीं हैं, कोई शहरियों के हकूक़ नहीं है, और ना ही कोई ऐसे इदारे के हकूक़ हैं जो इदारा इंडिपेंडेंटली काम करे। तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी इदारा इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहा। जिसके डिपेंडेंट हो के वो काम कर रहा है, उसको
पूरी पाकिस्तानी अवाम जानती है ठीक है। कि इस वक्त सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल के अंदर हैं। एग्जेक्टिव ने कंट्रोल की भी है और ख्वाजा आसिफ साहब इस बात को मानते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड रिजीम के अंदर हमेशा ये होता है कि हुकूमतों का किरदार कम होता है और जो ताकतवर हल्के हैं उनका किरदार ज़्यादा होता है। और वो हमारे एक दोस्त हैं, उनकी एक मुलाकात हुई सीनियर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई जितना इस मौजूदा हुकूमत ने एग्जेक्टिव को इंटरवेंशन एग्जेक्टिव की है या जितना ज़्यादा इन्होंने इख्तियारात दिए हैं एग्जेक्टिव को, इतना अभी तक किसी दौर के अंदर भी नहीं दिया गया जितने इख्तियारात मौजूदा हुकूमत ने दिए हैं। किसको? इस्टेब्लिशमेंट को। कि इस्टेब्लिशमेंट ने हर इदारे के अंदर अपने बंदे बिठाए हैं, हर इदारे के अंदर उन्होंने अपना कंट्रोल मज़ीद सख्त किया है और हाइब्रिड रिजीम के अंदर ऐसा ही होता है। ख्वाजा आसिफ साहब इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके बाद जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा, उस लेटर में चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं 24 घंटे में इसका जवाब दूंगा। 24 घंटे के अंदर उसका उन्होंने जवाब देना है। वो जवाब क्या देंगे? वैसे उनके इख्तियारात में भी कुछ नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस कहते हैं सलमान सफदर साहब को कि उनकी मुलाकात करवाई जाए अडयाला जेल में, और वो मुलाकात नहीं होती। यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑर्डर कहाँ पर और अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट कहाँ पर, तो वो उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दूसरा इम्पोर्टेंट है। फैसल, मुझे ये बताएं कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक मामला पिछले कुछ दिनों से बड़ी एक हाइप है और बड़ी एक गर्मा गर्मी शुरू है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा उनके साथ? अच्छा देखें, इसमें कोई शक नहीं है नुमान कि ये इंतहाई मुतनाज़ तरीन फ़ैसला है कि भाई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बने तो उनकी डिग्री दुरुस्त थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने तो उनकी डिग्री दुरुस्त थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब एक वकील बने, उनकी डिग्री दुरुस्त थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, उनकी डिग्री दुरुस्त थी। लेकिन उन्होंने जब फॉर्म 45 और 47 मांगे तो उनकी डिग्री जाली निकल आई। यानी कि आप इतने भोंडे अंदाज से ये सिनेरियो क्रिएट करते हैं, इतने भोंडे अंदाज से करते हैं कि अब हुआ क्या? कोर्ट रूम के अंदर हम सारे मौजूद थे, सारे कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे कि जब मियाँ दाऊद, जो कि हमेशा प्रॉक्सी का हिस्सा होते हैं, मियाँ दाऊद ने जब पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की और उस पर जब समाअत हुई तो समाअत के दौरान मियाँ दाऊद यार खुद नहीं पेश हुआ उस केस के अंदर। जो मेन वकील था उस केस के अंदर, उसका जूनियर वकील पेश हुआ और जूनियर वकील ने आकर क्या कहा? जूनियर वकील ने आकर ये कहा कि भाई आप इस केस को मुलतवी कर दें, हमें थोड़ा सा वक्त दें। लेकिन वो कहते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार निकले हैं सरफराज जोकर साहब, और उन्होंने कोर्ट के अंदर बार कौंसल को ये यकीन दहानी करवाई है कि मैं तब तक इस केस पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को नोटिस नहीं करूंगा जब तक मैं वकला को नहीं सुनूंगा, बार कौंसल्स को नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो आप मुतमईन रहें इस हवाले से। ना तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब को नोटिस किया गया, ना तारिक महमूद जहांगीरी साहब के वकला को सुना गया। वो खबर आपको पता है, मैंने ही ब्रेक की थी कि उनकी जुडिशल पावर्स बाद में वापस ले ली गई और रिटर्न ऑर्डर के अंदर भी वही बात आई। अब ये जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं, जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू करने जा रहे हैं, अपील दायर करने जा रहे हैं, तो भाई मेरे ये ज़ाती राय है कि अगर आईनी बेंच के सामने भी जाकर ये केस लग जाए ना तो आईनी बेंच जो कि 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा जजेस हैं, तो जिस भोंडे अंदाज से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका गया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़्यादा देर नहीं रह सकेगा और वो बहाल होंगे। अच्छा फैसल, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि जैसे जो अभी डोगर साहब हैं 14वें नंबर पे थे लाहौर में और उनको यहाँ पे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लगा दिया, तो इससे जो मामलात हो रहे हैं, जो हमारे सामने केसेस के फैसले और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो अवाम में एक कैसे इंसाफ मिलेगा? अवाम तो मायूसी के अलावा क्या कोई ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक अच्छी खबर हमें मिल जाए? देखें, पाकिस्तानी अवाम, हम रोज़ाना जब अदालतों से अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं ना, तो पाकिस्तानी अवाम कहती है कि यार तुम लोग पागल हो जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन अदालतों के अंदर अपना वक्त ज़ाय करते हो। पाकिस्तानी अवाम के नीचे ये कमेंट्स होते हैं, आप कहीं पर चले जाएं। मुझे एक केस याद है और मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, इतनी यानी कि अवाम के टैक्स के पैसों से जजेस को मराद जाती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से अरबों खरबों रुपए के अंदर बनी अदालतें चलती हैं, अरबों खरबों रुपए बनी अदालतों के अंदर उनके जो खर्चे हैं वो अवाम के टैक्स के पैसों से जाते हैं, जजेस को मराद जाती हैं, तनख्वाहें जाती हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, फलां फलां फलां, सबको अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन एक केस था रेडी बानो का, केस इस्लामाबाद के अंदर रेडी बानो को उनके लाइसेंस नहीं मिल रहे,
लाइसेंस नहीं मिल रहे, इससे मुतल्लिक केस चलता रहा जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब के सामने, और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया मौजूदा सिस्टम को। जब उन्होंने मौजूदा सिस्टम को टफ टाइम दिया ना, और जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो एक थी, मुझे एग्जेक्टिव उनका कोई ओहदा है, मुझे अभी ओहदा याद नहीं आ रहा, फातिमा साहिबा उनका नाम है। तो फातिमा साहिबा ने रेडी बानों से कहा कि क्या कर लोगे मेरा, ये जो जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब है ना, इसकी अदालत से मैं केस को ट्रांसफ़र करवा दूंगी। यानी कि किस ओहदे पर बैठी एक शख्सियत ये कह रही है कि भाई जिस जज के पास केस है वो केस मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगी। यानी कि ये लेवल आ चुका है पाकिस्तान की अदालतों का, ये लेवल आ चुका है। तो पाकिस्तानी अवाम को मेरा नहीं ख्याल कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई उम्मीद नज़र आती है। अगर उम्मीद हाँ नज़र आती है तो वो हमें इन जो पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जा रही है और तारीख़ के सही दौर के अंदर जो जजेस खड़े हैं, हाँ उनसे आपको कोई ना कोई उम्मीद नज़र आती है, अदरवाइज़ इस वक्त कोई उम्मीद नहीं। बहुत शुक्रिया फैसल।